फूलन देवी, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के इतिहास में सवाल बनकर खड़ा है। क्या वो एक खूंखार डकैत थीं या फिर उस समाज की बनाई हुई बगावत जिसने एक मासूम लड़की से उसका बचपन, उसकी इज्जत और उसका इंसाफ छीन लिया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। गरीबी, भेदभाव और मजबूरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी फूलन देवी का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। न खेलने की आजादी, न पढ़ने का मौका और न ही सपने देखने की इजाजत। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे जाति के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, कैसे ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते हैं और कैसे न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा जख्म उन्हें तब मिला जब महज 11 साल की उम्र में उनका विवाह एक ऐसे आदमी से कर दिया गया जो उनके पिता से भी बड़ा था। वो रिश्ता नहीं बल्कि एक कैद थी, जहां हर दिन उनके साथ अत्याचार होता था। उनका शरीर, उनका मन, सब कुछ तोड़ दिया गया। और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें समाज ने ही दोषी ठहरा दिया, जैसे गलती उनकी थी। एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ जीना चाहती थी, उसे हर तरफ से ठुकरा दिया गया। गांव लौटने के बाद भी हालात नहीं बदले, बल्कि और भी बदतर हो गए। ऊंची जाति के कुछ लोगों ने उन्हें बार बार अपमानित किया, उनके साथ हिंसा की और धीरे धीरे उनके अंदर डर की जगह गुस्से ने ले ली। एक ऐसा गुस्सा जो इंसाफ की तलाश में बदल गया। और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने एक खतरनाक लेकिन निर्णायक रास्ता चुना, डकैती का रास्ता। शुरुआत में वो इस दुनिया में मजबूरी में आई, लेकिन जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि अगर जीना है तो डर कर नहीं, लड़कर जीना होगा। उन्होंने बंदूक उठाई और धीरे धीरे एक गैंग का हिस्सा बन रही। लेकिन उनकी कहानी बाकी डकैतों जैसी नहीं थी। वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ रही थी, वो लड़ रही थी उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उन्हें हर मोड़ पर कुचला था। समय के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर और उम्मीद दोनों पैदा होते थे। कुछ लोग उन्हें खतरनाक अपराधी मानते थे, तो कुछ उन्हें अपना रक्षक। गरीब और शोषित वर्ग के लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे, क्योंकि वो उन लोगों को निशाना बनाती थीं जो सालों से दूसरों पर अत्याचार करते आए थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और फूलन देवी की जिंदगी में वो मोड़ था बेहमई कांड। कहा जाता है कि जिन लोगों ने उनके साथ बर्बरता की थी, उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने 1981 में अपने गिरोह के साथ मिलकर बेहमई गांव में हमला किया और करीब 20 ठाकुर पुरुषों को गोली मार दी। ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने उन्हें खूनी डकैत कहा, सरकार ने उन्हें देश की सबसे वांछित अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक महिला की चीख मान रहे थे, एक ऐसी चीख जिसे सालों तक दबाया गया था। सवाल ये उठता है कि क्या ये न्याय था या फिर एक और अन्याय? क्या किसी के साथ हुए अपराध का जवाब इतने बड़े नरसंहार से दिया जा सकता है? इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत से उनके पीछे पड़ गया। जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, इनाम घोषित किया गया। लेकिन फूलन देवी पकड़ में नहीं आई। वो हर बार बच निकलती, जैसे किस्मत भी उनके साथ थी। लगभग 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर 1983 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया, आत्मसमर्पण। लेकिन यह कोई साधारण सरेंडर नहीं था, यह एक राजनीतिक और सामाजिक घटना बन गया। हजारों लोगों की भीड़, मीडिया की मौजूदगी और उनके सामने खड़े पुलिस अधिकारी। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ आत्मसमर्पण किया। उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, उनके साथियों को भी सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें न्यायपूर्ण सुनवाई मिलेगी। लेकिन क्या ये वादे निभाए गए? शायद नहीं। उन्हें जेल में डाल दिया गया और सालों तक उनका कोई ट्रायल नहीं हुआ। 11 साल तक वो ग्वालियर जेल में बंद रहीं, बिना किसी सजा के, बिना किसी फैसले के। ये वही देश था जहां न्याय की बात की जाती है, लेकिन एक महिला को बिना सुनवाई के इतने साल कैद रखा गया। ये सवाल आज भी सिस्टम पर खड़ा है। 1994 में
आखिरकार उन्हें रिहा किया गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। राजनीति। एक डकैत से सांसद बनने तक का सफर यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता। वो संसद पहुंची, वही संसद जहां देश के कानून बनते हैं। अब वो बंदूक नहीं बल्कि अपनी आवाज और अपने अनुभव के जरिए लड़ना चाहती थीं। उन्होंने दलितों, महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए खुलकर बात की। उनके भाषणों में दर्द भी था और सच्चाई भी, लेकिन उनके अतीत का साया हमेशा उनके साथ रहा। लोग उन्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। और फिर आया 25 जुलाई 2001 का दिन। दिल्ली में उनके घर के बाहर कुछ हमलावर आए और कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज गूंज उठी। फूलन देवी जमीन पर गिर चुकी थीं। उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उनके पीछे छोड़ दी एक बहस। क्या ये बदला था? क्या ये न्याय था? या फिर ये उस हिंसा का एक और अध्याय था जो कभी खत्म नहीं होती? उनकी हत्या के पीछे बेहमई कांड को कारण बताया गया, लेकिन क्या किसी की जान लेने से किसी को शांति मिलती है? आज भी ये सवाल अनुत्तरित है। फूलन देवी की जिंदगी को 1994 में बैंडिट क्वीन फिल्म के जरिए दुनिया के सामने लाया गया, लेकिन फिल्म भी उनकी पूरी कहानी नहीं बता पाई, क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी सरल नहीं थी कि उसे कुछ घंटों में समेटा जा सके। वो एक विरोधाभास थीं, एक पीड़िता भी और एक आरोपी भी, एक नायिका भी और एक खलनायक भी। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि वो क्या थीं, बल्कि ये है कि उन्हें ऐसा बनने पर किसने मजबूर किया। क्या वो हालात थे, समाज था, या फिर सिस्टम की नाकामी? अगर उन्हें बचपन में न्याय मिल जाता, अगर उन्हें सुरक्षा मिलती, अगर उन्हें सम्मान मिलता, तो क्या उनकी कहानी कुछ और होती? शायद हाँ। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जब समाज किसी को बार बार तोड़ता है, तो एक दिन वही इंसान उस समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फूलन देवी सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि अन्याय की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो इतिहास बनता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक डकैत को नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत को याद करते हैं जिसने हर उस नियम को तोड़ दिया जो उसे कमजोर बनाए रखने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी फूलन देवी की, एक ऐसी महिला की जिसे किसी ने डकैत कहा तो किसी ने न्याय की आवाज। एक ऐसी जिंदगी जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हालात इंसान को अपराधी बना देते हैं, या फिर समाज की नाकामियां उसे उस रास्ते पर धकेलती हैं। फूलन देवी की इस दास्तान ने हमारे सामने न्याय, बदले और व्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आपको द प्राइम डॉग की यह गहरी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपको क्या लगता है, क्या फूलन देवी एक अपराधी थी या फिर अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई एक मजबूर लेकिन मजबूत महिला? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अनसुनी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल द प्राइम डॉग को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली बड़ी कहानी मिस न करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास और सच्ची घटनाओं को समझना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहें और सच को जानने की कोशिश करते रहें।